बेवकूफ़ शेर और चालाक खरगोश। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी घने जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल के तमाम जानवरों का बादशाह था, लेकिन वो बादशाह जैसे पेश नहीं आता था। वो हर दिन बेरहमी से जंगल के जानवरों को खा जाया करता था। शेर के खौफ से जंगल के तमाम जानवर छुप जाया करते थे और अपनी भूख और प्यास को मार कर सख्त मुश्किलात का सामना करते थे। एक दिन सब एक जगह इकट्ठे हुए और शेर के शर से महफूज होने का रास्ता ढूंढने लगे। सब ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन आखिर में एक गिदड़ आया और बोला, हम हर रोज़ शेर के हाथों मरने की बजाय हम खुद एक एक करके शेर के पास जाएंगे। इस तरह रोज़ाना शेर एक जानवर को खा लेगा। इस तरह हम अपनी अपनी बारी पर शेर के पास चले जाएंगे और बिला खौफ डर शेर के ना खाने तक हम आज़ाद ज़िंदगी जी सकेंगे। सब ने गिदड़ की बात से इत्तफाक किया। एक बंदर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौत का खौफ करने की बजाय अपनी बारी आने तक हम आज़ाद ज़िंदगी जी सकते हैं। बात ख़त्म हो जाने के बाद गिदड़ शेर के पास गया और उसने शेर को सारी बात बता दी। गिदड़ की बात सुनने के बाद शेर बोला, मैं तुम सबका बादशाह हूँ, इसलिए तुम सबकी बात मान रहा हूँ। अगर किसी दिन मुझे कोई जान ना खाने को मिला तो मैं सबको खा जाऊँगा। गिदड़ ने शेर की बातों में हामी भरी और वो वहाँ से चला गया। इस तरह हर रोज़ एक जानवर शेर के पास जाता था और शेर अपने पास आने वाले जानवरों को खा जाता था। एक दिन खरगोश की बारी थी शेर के पास जाने की। वो खरगोश बहुत चालाक और अक्लमंद था। उसको शेर के पास जाना मंजूर नहीं था। उसने बेरहम शेर को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक ज़बरदस्त तजवीज़ सोची और आहिस्ता से शेर की गुफा के पास पहुंच गया। देर होने की वजह से शेर बहुत गुस्से में था और खरगोश को देखकर उसने गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम सबको कहा था कि अगर कोई एक दिन भी मेरे पास ना आया, देर से आया, तो मैं सबको खा जाऊंगा। खरगोश ने कहा, माफ़ कर दीजिए बाज़ सलामत, गलती हो गई और देर आने की वजह मैं बयान करता हूँ। आप आराम से सुनिए और फिर आप मुझे मार कर खा लीजिएगा। शेर ने गुस्से से कहा, वो क्या बात है, जल्दी से बताओ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके पास आ रहा था कि मुझे एक शेर मिल गया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैंने आपकी बहादुरी की बात की, उस शेर के साथ कर दी, लेकिन वो शेर आपके बारे में बुरा भला कह रहा था। ये सुनकर मैंने भी गुस्से से कह दिया कि तुम हमारे जंगल के नहीं हो, हमारे बादशाह के बारे में ऐसा ना कहो। ये सुनकर वो शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर मैंने कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे बादशाह तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। तब उस शेर ने कहा कि तुम्हारा बादशाह क्या कर लेगा? मैंने कई हाथियों को अपने पंजे से मारा हुआ है। तुम्हारा बादशाह हो या कोई और हो, वो मेरे से कोई नहीं बच सकता और मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि मैं हर बादशाह को ख़त्म करूँगा। मैंने उससे कहा, हमारे बादशाह से तुम आकर बात करो। तब उसने फ़ख्र से कहा कि मैं क्यों आऊँ, तुम्हारे बादशाह में दम है तो वो खुद ही यहाँ आए। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, इसलिए आने में देर हो गई। ये सुनकर शेर गुस्से से कहने लगा, चलो अभी मैं उस शेर को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर खरगोश उसे एक बहुत बड़े कुएं में ले गया। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, इसमें वो शेर है, आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, आप उसे अच्छा सबक सिखाइए। शेर गुस्से से उस कुएं में झांकने लगा और वो दहाड़ने लगा। तब उसने अपना पानी में अक्स देखा। उसे लगा कि ये दूसरा शेर है। वो दहाड़ने लगा, तभी वो दूसरा शेर दहाड़ने लगा। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, देखिए कि उस दूसरे शेर में कितना गुरूर है, वो शेर आपको कितना नीचा दिखा रहा है। ये कहकर खरगोश शेर को जोश दिलाने लगा। शेर ने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से कुएं में फ़ौरन छलांग लगा दी। कुएं में कोई नहीं था। शेर ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पानी में डूब गया। खरगोश ने ये बात सब जानवरों को बताई। सब जानवर खरगोश की अक्लमंदी को देखकर बहुत खुश हुए। खरगोश ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई थी, बल्कि उसने तमाम जानवरों को भी जान बचाई थी।
शेर को गुरूर की सज़ा मिल गई और अब उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।